नमस्कार, स्वागत है आपका। जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा और मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। नजर डालेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र तय समय से पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार बढ़ते हंगामे के चलते कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। एक तरफ सपा ने राम मंदिर, चढ़ावा चोरी, कानून व्यवस्था और अन्य जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने विपक्ष पर सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया। दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक और लगातार विरोध प्रदर्शन के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। हालात ऐसे बने कि विधानसभा की कार्यवाही तय समय से पहले ही अनिश्चित काल के लिए समाप्त करनी पड़ी है। पूरे सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधायी और वित्तीय कार्य को पूरे हुए, लेकिन राजनीतिक टकराव सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। विपक्ष ने सरकार पर सवालों से बचने का आरोप लगाया, जबकि सरकार ने कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है और वो केवल हंगामा कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित कर रहा है। विधानसभा सत्र को हंगामे के हवाले करना प्रदेश के युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों के साथ भारी अन्याय है। मानसून सत्र में युवाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, आधी आबादी महिलाओं के लिए और गरीबों के लिए नई स्कीम, नई योजनाएं प्रारंभ हो, युवाओं के एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनकी स्किलिंग के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए कोई नई योजना घोषित हो सके, गरीबों के कल्याण के लिए कुछ नए कार्यक्रम आगे बढ़ सकें और महिलाओं के सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए भी कुछ अतिरिक्त प्रयास आगे बढ़ें। इसके लिए हम लोग 59,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक बजट को भी लेकर के आए थे, जिनके लिए इन सभी मदों में धनराशि की व्यवस्था भी थी। नई योजनाओं को घोषित करने के लिए चर्चा विधानसभा में हो सके, इसके लिए उन कार्यक्रमों के साथ हम लोग आए थे। लेकिन समाजवादी पार्टी के नकारात्मक रवैये के कारण युवाओं के मुद्दे पर, अन्नदाता किसानों के मुद्दे पर, महिलाओं के स्वावलंबन के मुद्दे पर या गरीबों के लिए बनने वाली वेलफेयर की अन्य स्कीमों के मुद्दे पर सदन में समाजवादी पार्टी ने कोई चर्चा नहीं होने दी। इनका ये आचरण असंवैधानिक भी है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है और गरीब विरोधी भी है। 59,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट इन नई मांगों के साथ साथ प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की स्ट्रेंथनिंग के लिए, एक्सप्रेस वे के नेटवर्क को और बेहतर बनाने के लिए जो माननीय जनप्रतिनिधियों ने डिमांड की थी, उसके लिए भी धनराशि का प्रावधान किया है। ये सदन को जिस ढंग से समाजवादी पार्टी के लोगों ने चलने नहीं दिया, पूरा सत्र हो हंगामे के साथ और संविधान के विरोध लगातार वो करते रहे, संवैधानिक संस्था का विरोध करते रहे और उनका जनता से कोई लेना देना नहीं है। उनके पास जनता की कोई एजेंडा नहीं है जनता के लिए। ये केवल अराजकता, डिस्टरबेंस और गरीब कल्याण योजनाओं को कभी भी ये स्वीकार नहीं करते।
समाजवादी पार्टी ने आज अपने आचरण से सिद्ध कर दिया है कि जनता से वो कट चुके हैं। अनुपूरक बजट के माध्यम से हम विभिन्न योजनाओं को लेकर के आए थे, गरीब कल्याण योजनाएं थी, और सबसे बड़ी बात थी जो हमारे महापुरुष हैं उनके लिए भी बड़ा एक कार्यक्रम लेकर के हमारी सरकार आई थी, लेकिन वो बिल्कुल भी सहयोग नहीं किए हैं। बजट विधानसभा से पास हो चुका है, अब विधान परिषद से पास होकर जो हमारे महापुरुष हैं उनकी जो स्मारक स्थल है उनको हम बेहतर बनाएंगे, सौंदर्यीकरण करेंगे, और गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से हर गरीब तबके को, महिलाएं हैं, गरीब हैं, किसान हैं, छात्र हैं, युवा हैं, सबके लिए काम करेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी शुरू से ही उसका रोल लोकतंत्र और जनता के प्रति उनकी कोई प्रतिबद्धता नहीं है, और वो हमेशा हल्ला बोलने का काम करते रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि संसदीय परिपाटी में जो संविधान के भीतर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ये लोकतंत्र को मजबूत किए जाने के लिए व्यवस्था बनाई गई कि संसद और विधानसभाओं के भीतर चर्चाएं हों, सकारात्मक और स्वस्थ चर्चाएं हों, लेकिन वो मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, अनावश्यक शोर शराबा मचा करके और जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, और ये बहुत बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। परसों से ये प्रयास होता रहा है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा भी कि सदन चले और उसके में एक चर्चा हो और उनको जो कहना है वहाँ पर वो कहें, लेकिन चूंकि उनका झूठ और फरेब पर आधारित बेबुनियाद बातों को कहा जाना है, और इस नाते उसके ऊपर वो चर्चा नहीं करते कि ये चीज़ें साफ होकर के जनता में जाएंगी तो जनता फिर उनको नकारने का काम करेगी, और इसलिए उन्होंने 2 दिनों से लगातार हंगामा करके और इस हाउस को नहीं चलने दिया है।